तरुणाई के पौरुष से युग का इतिहास बदलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुजन समाज पार्टी ने युवा शक्ति पर भरोसा जताते हुए सबसे कम उम्र के प्रत्याशी जो अभी तक घोषित हुए हैं प्रतीक पांडे पर अपना भरोसा जताया है। प्रतीक पांडे पूर्व विधायक और शिवसेना के पूर्व प्रदेश प्रमुख बाहुबली पवन पांडे के सुपुत्र हैं। आज वह वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी को इस जिले का सृजनकर्ता बताया है। चुनावी मैदान में उतरने के बाद क्या कुछ गर्जना के साथ कहते हैं, सुनते हैं एबीएन न्यूज प्लस से एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। मुद्दों पर आप मैदान में सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को प्रणाम करना चाहूँगा और आपको भी। तो मुद्दे वही हैं जो बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन को लेकर चल रही है और बाकी पार्टी सिर्फ युवाओं का शोषण करती है, मौका नहीं देती, पर बहन जी ने मुझे कटहरी 277 विधानसभा से मौका दिया है। तो मुद्दे वही हैं, सड़क, पानी, महिला सुरक्षा, रोजगार के मुद्दे हैं और सबसे मेन है कानून व्यवस्था। क्योंकि एक सरकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें जंगल राज रहता है, दूसरे में गुंडा राज रहता है। तो बहन जी का ये एक शासन है जिसमें पूर्ण तरीके से कानून का राज रहता है, ना बुलडोजर राज रहता है, ना गुंडों का राज रहता है। कटहरी में क्या ऐसा समस्या है जो आपको बराबर अखरता रहा है, क्योंकि आप कटहरी से परिचित हैं? पूरा अंबेडकर नगर आज मायावती जी की देन है। ये जिला जितना डेवलप हुआ है सब मायावती जी की देन है। इसकी बुनियाद ही, इसका बनना ही मायावती जी की देन है। और जलालपुर, कटहरी, ये दो विधानसभाएं अति पिछड़ी विधानसभाएं हैं, क्योंकि टांडा में तो कुछ हद तक विकास हुआ भी है, लेकिन कटहरी जो है सबसे पिछड़ी विधानसभा है। और श्रवण क्षेत्र जहाँ मेरा ननिहाल है, जो शाहपुर से, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ भगवान पट्टी के सामने मिझौड़ा के आगे, तो वहाँ मेरा ननिहाल है। वहाँ पर बहुत ही बदहाल सड़कें हैं। खड़ंजे 20 साल पहले बने, आज तक उनका कोई रिपेयरिंग नहीं हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। आपको पता है दूसरी वेव में कितने लोग मरे, अभी तीसरी वेव चल रही है, भगवान जाने कितने लोग, और अभी इस सरकार में कितने लोगों को और अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सत्ता से लड़ना इतने बड़े चुनाव में आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सत्ता तो बदलती रहती है। हर 5 साल में जनता जो है, वो जो नेता अपने आप को समझते हैं कि वो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, क्योंकि मैं बहन जी की बात करूंगा, उन्होंने बहुत नेता बनाए, बहुत मंत्री बनाए, बहुत विधायक बनाए, तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वो स्वयं में नेता हैं। वो असल में हाथी की ताकत होती है। और बहुजन समाज, क्योंकि मायावती जी बहुजन समाज ही नहीं सर्व समाज की नेता मानी जाती हैं, तो वो केवल उसी पर, क्योंकि आपको पता है इस जिले में भी बहुत सारे नेता पाला बदल कर सत्ता के भोग करने के लिए दूसरी पार्टियों में गए हैं। उनको भी समझ में आ जाएगा कि मायावती जी की ताकत क्या है। अभी तक जो प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहे हैं उसमें आप सबसे कम उम्र के हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने और बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लिए काम करूंगा। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, तो ब्राह्मण समाज तो मेरे लिए पूजनीय है ही है, मगर सभी धर्म, सभी जातियों को लेकर के चलना है। और युवाओं को देखिए, कोई मौका कोई देखना नहीं चाहता, केवल शोषण होता है। मैं अन्य पार्टियों में भी रहा हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से जो भी काम करती है ये पार्टी, वो करती रहेगी। और बाकी प्रत्याशी तो मेरे हिसाब से कोई घोषित है नहीं। बहुजन समाज पार्टी में इतना दम रहता है कि वो प्रत्याशी घोषित करती है, उसके बाद बाकी सब लड़ाई में आते हैं। एबीएन न्यूज प्लस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।